जय श्री राधे। कार्तिक भगवान की जय, राय दामोदर की जय। आज हम इस वीडियो में सुनेंगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कथाएं। उससे पहले जान लेते हैं आज की दिनांक, तिथि और वार। आज की दिनांक है 12 अक्टूबर 2025। तिथि कार्तिक मास 2025 रविवार, षष्ठी यानी छठ। तो आइए गणपति भगवान को वंदन कर कथा को प्रेम पूर्वक श्रवणपान करते हैं। पीपल पथवारी की कथा। एक गुजरी थी। उसने अपनी बहू से कहा कि तू दूध दही बेच आ। तो वह दूध दही बेचने गई। कार्तिक का महीना था। वहाँ पर सब औरतें पीपल सींचने आती तो वह भी वहाँ पर बैठ गई और औरतों से पूछने लगी कि तुम क्या कर रही हो। तो औरतें बोली कि हम तो पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो उसने कहा इससे क्या होता है। औरतों ने जवाब दिया कि इसके करने से अन्न धन मिलता है, वर्षों का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। उस गुजरी ने कहा कि तुम तो पानी से सींच रही हो, मैं दूध दही से सींचूंगी। उसकी सास हर रोज कहती कि ला बहू दूध दही का पैसा दे। तो उसने कहा जब कार्तिक मास पूर्ण होगा तब ला दूंगी। और कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास धरना लेकर बैठ गई। पीपल ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। उसने कहा मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, ये पत्थर पान पत्ते पड़े हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखी तो सास देखती रह गई। उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर और पत्तों का धन हो गया। सास बोली कि बहू इतना पैसा कहाँ से लाई। तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन भरा पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी में सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे पत्थर पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पीपल की पथवारी सींचूंगी। सासू दूध दही तो बेच आती और बर्तन धोकर पीपल पथवारी में डाल देती और बहू से कहती कि तू मेरे से पैसे मांग। तब बहू कहती कि कोई बहू भी सासू से पैसे मांगती है क्या। तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से कहा लाओ सासू जी दूध दही के पैसे दो। तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई। तो पीपल पथवारी ने उसे भी पान पत्ते पत्थर दे दिए और कहा गुल्लक में ले जाकर रख देना। सास ने घर आकर उन्हें गुल्लक में रख दिया। जब बहू ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी ने सास से कहा यह क्या। तो सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब कोई बोले कि बहू तो सत की भूखी सींची थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। हे पीपल पथवारी माता, जैसे बहू की मन इच्छा पूर्ण की वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो तुलसी माता को सींच कर आ जाती, परंतु एक बुढ़िया माई आती और कहती कि हे तुलसी माता सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तू निस्तार कर मेरा। मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा का वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन को काट दे, झालर की झणकार दे, साईं को राज दे, दाल भात का जिमन दे, 11 को दिन दे और कृष्ण जी को कंदो दे। तब तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा हे तुलसी आप क्यों सूखी जा रही हो। तुलसी माता ने कहा मेरे मन की मत पूछो। तब भगवान ने कहा अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा। तो तुलसी माता ने कह दिया एक बुढ़िया माई रोज आती है और हर रोज मुझे यही बात कहकर चली जाती है। मैं सब कुछ तो दे दूंगी पर आप कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तब भगवान कृष्ण बोले कि आप उसे कह देना कि जब वो मरेंगी
तो मैं अपने आप कंधा दे दूंगा। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया माई को ले जाने लगे, तो वह इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सब कोई कहने लगे कि पाप घाट की माला फेरती थी, इसलिए इतनी भारी हो गई। तब भगवान कृष्ण एक 12 वर्ष का बालक का रूप धारण करके वहां पर आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है? तब सब कोई बोले कि एक बुढ़िया माई थी, मर गई, पापन थी, इसलिए किसी से नहीं उड़ती है। तो भगवान ने कहा कि मुझे बुढ़िया माई के कान में एक बात कहने दो, उसके बाद बुढ़िया माई हल्की हो जाएगी। तब सब कोई कहने लगे, तुम भी अपने मन की कर लो। तब भगवान कृष्ण बुढ़िया माई के कान में जाकर कहते हैं, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, साई को राज ले, दाल भात को जिमण ले और कृष्ण को कंधो ले। यह बात सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान श्री कृष्ण बुढ़िया माई को अपने कंधे पे ले गए और उसकी मुक्ति हो गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं लप्सी तपसी की कथा। एक लप्सी था और एक तपसी। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लप्सी स्वा शेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लप्सी कहता है मैं बड़ा हूँ और तपसी कहता है मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद मुनि वहाँ आ गए और पूछा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? तो तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और लप्सी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी तपसी के आगे फेंक दी। उसने आंख खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। उधर लप्सी सुबह उठकर नहाकर 1.25 शेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों ने कहा कि कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तब नारद जी बोले तू खड़ा हो। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी चुराने से तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लप्सी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी बोले कि तेरी तपस्या का फल कार्तिक महीने में कार्तिक नहाने वाली देंगी। आगे नारद जी बोले कि कार्तिक मास नहाने वाले जब सब कहानी सुनकर तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उनके सब पुण्यों का फल तुझे मिल जाएगा। अब सुनते हैं कार्तिक मास की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वो 7 कोस दूर गंगा जमुना स्नान करने जाते थे। रोज इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी कहती है कि कोई बेटा होता तो बहू आ जाती, घर वापस आने पर खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। ब्राह्मण कहता है कि तूने बड़ी भली बात बताई है, चल मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। ब्राह्मण फिर बोला कि एक पोटली में थोड़ा सा आटा बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। उसने पोटली बांध दी और ब्राह्मण पोटली लेकर चल दिया। चलते चलते कुछ ही दूर एक गांव में जमुना जी के किनारे बहुत सारी सुंदर कन्याएं अपने घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोलती है कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। उसकी बात सुन ब्राह्मण के मन पर वही लड़की छा गई और मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की ठीक रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे चला और जब वह लड़की अपने घर पहुंचती है तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी कार्तिक का महीना है, मैं किसी के यहाँ खाना नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो कि मेरा आटा छान कर 4 रोटी बना देगी क्या? यदि वह मेरा आटा छान कर रोटी बनाएंगी तभी मैं खाऊंगा। लड़की अपनी माँ को सारी बात बताती है। माँ कहती है कि बेटी बाबा से कह दो कि मैं रोटी बना दूंगी। लेकिन लड़की कहती है कि नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा आटा छान कर बनाओगी तभी वह खाएंगे। तब उसकी माँ कहती है कि ठीक है, जा बाबा से कह दे अपना आटा दे दें। लड़की की माँ जैसे ही आटा छानती है तो उस आटे में मोहर
असरफी निकलती हैं। वह सोचती है कि जिसके आटे में इतनी मोहर असरफी हैं उसके घर न जाने कितना धन दौलत होगा। जब ब्राह्मण रोटी खाने बैठा तो लड़की की माँ बोली, बाबा तुम लड़की की सगाई करने जा रहे हो। बाबा बोला कि मेरा लड़का तो काशी बनारस पढ़ने गया हुआ है, लेकिन अगर तुम कहो तो मैं खांड कटोरा से तेरी लड़की को ब्याह कर साथ ले जाऊं। लड़की की माँ बोली, ठीक है बाबा, और वह उस लड़की का विवाह कर अपने घर ले आया। रामू की माँ, दरवाजा खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ, आकर बहू का स्वागत सत्कार कर। ब्राह्मणी बोली, दुनिया तो ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लग गए। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी। ब्राह्मण बोला, ना तू दरवाजा तो खोल। ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी देखी, तो वह आदर सत्कार से बहू को अंदर ले गई। अब जब ब्राह्मणी ब्राह्मण नहाने जाते तो बहू घर का सारा काम करके रखती, खाना बनाती और सास ससुर के कपड़े धोती और रात में उनके पैर दबाती। इस तरह से काफी समय बीत जाता है। सासू बहू को सीख देती है कि बहू चूल्हे की आग न बुझने देना और मटके का पानी खत्म ना होने देना। एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे से बाहर गए हुए हैं और वे थके हारे वापस आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। पड़ोसन कहती है, अरे तू तो बावली है, तुझे तो ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं। इनका ना कोई बेटा है और ना ही कोई बेटी है। बहू बोली, ना ना आप ऐसे मत बोलो, क्योंकि इनका बेटा काशी बनारस पढ़ने गया है। पड़ोसन बोली, अरे तुझे ये झूठ बोल कर लाई हैं, इनका कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन कहने लगी, करना क्या है, जब सास ससुर आए तब जली फूंकी रोटी बना देना, अलूनी पलूनी दाल बना देना, खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। बहू पड़ोसन की सारी सीख लेकर अपने घर आ गई और जैसा पड़ोसन ने बताया वैसा ही उसने किया। जब सास ससुर घर आए तब भूखों का कोई आदर सत्कार बहू ने नहीं किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू ये जली फूंकी रोटी क्यों है और दाल भी अलूनी है। बहू पलट कर जवाब देती है कि आज यही खाओ। सासू जी, अगर एक दिन ऐसा खाना खा लिया तो तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, मुझे तो जीवन भर ही अनूठी रहना है। बहू की बातें सुनकर सास बोली, आज तो बहू ने अच्छी सीख नहीं सीखी है। अब बहू फिर से पड़ोसन के घर भागती है और कहती है कि अब आगे बताओ मुझे क्या करना है। पड़ोसन बोली कि अब तू 7 कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास जाने लगी तो बहू अड़ गई कि मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। तो ससुर कहने लगा कि दे दो इसे चाबी, आज नहीं तो कल इसे चाबी देनी ही है। हम आज हैं कल नहीं, इसलिए चाबी दे दो। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने कोठे खोल कर देखे तो किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है, किसी में बर्तन भरे हैं, सभी में अटूट भंडार भरे पड़े हैं। जब बहू ने 7वां कोठा खोला तो उसमें महादेव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता भी विराजमान हैं और वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठकर माला जप रहा है। सब देखकर बहू बोली, तुम कौन हो? लड़का कहता है कि मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब खोलना। सारा नज़ारा देखकर बहू बहुत खुश हुई और नाचती फिरने लगी। 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र धारण करके सास ससुर का इंतजार करने लगी। उनके लिए 36 प्रकार के पकवान बनाकर रखे। सास ससुर जब वापस आए तब उसने उनका बहुत आदर सत्कार किया, उनके कपड़े धोए, उनके पैर दबाए। बहू सास के पैर दबाते कहने लगी, माँ जी आप इतनी दूर 12 कोस यात्रा करके गंगा जमुना का स्नान करने जाती हो, थक नहीं जाती? घर में क्यों नहीं स्नान कर लेती? बहू की बात सुनकर सास कहने लगी, भला गंगा जमुना भी घर में बहा करती है क्या? बहू बोली, हाँ माँ जी, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, महादेव, पार्वती, पीपल पथवारी माता,
लहरा रही है, तुलसी जी लहरा रही है, कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर और गंगा जमुना बह रही है। 36 करोड़ देवी देवता विराजमान हैं और वहीं तिलक लगाए चंदन की चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा कि तू कौन है? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। बुढ़िया फिर बोली, तू कहाँ से आया? लड़के ने कहा कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया कहती है कि बेटा, ये दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है, और कैसे जानेगा मेरा घर का धनी, क्या जानेंगे देवरानी जिठानी, क्या जानेगा मेरा अगड़ बगड़ पड़ोस की, तू मेरा ही बेटा है। बुढ़िया ने विद्वान पंडितों से सलाह ली तो वे बोले, इस पार बहू बेटा साथ खड़े हो जाएं और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। तब विद्वान पंडितों ने कहा, यदि बुढ़िया माई के आंचल से दूध की धार बह निकले और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जावे, पौन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब जाने कि ये बुढ़िया माई का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। बुढ़िया माई के आंचल से दूध की धार बह निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पौन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी की खुशी का पार न रहा, वे बहुत खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर राय दामोदर भगवान, जैसे उस बुढ़िया माई की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने सब भक्तों की मन इच्छा पूर्ण करना। अब सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। 2 सास बहुएं थी। कार्तिक मास आया तो सास बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोली, मैं भी चलूँगी। सास बोली, तू अभी छोटी है, अभी मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के से 33 कुंडे ले आई। रोज एक कुंडा भर कर रखती। उधर गंगा में सासू जी की नथ गिर गई। बहू कुंडे में नहाती हुई बोली, सासू नहावे उंडे में, मैं नहाऊं कुंडे में। इतने में गंगा की धारा कुंडे में आ गई, साथ में सासू जी की नथ भी आ गई। बहू ने नथ पहचान ली और अपने नाक में पहन ली। महीना पूरा हुआ, सासू जी आई। बहू सामने बहू सामने लेने लगी तो सास नथ देखकर बोली, तू यह नथ कहाँ से लाई? तो बहू बोली, यह तो मेरे कुंडे में गंगा की धारा के साथ आ गई। अब सास बोली, मुझे ब्राह्मण भोज करना है। बहू बोली, सासू जी 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा दो, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू जी ने सासू ने कहा, तूने कहाँ से कार्तिक स्नान किया है? तो बहू बोली, ऊपर चलो मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो देखा सारे कुंडे सोने के हो गए। बहू बोली, मैं हर रोज कुंडा भर कर रखती और सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू जी बोली, बहू तू तो बहुत भाग्यवान, जो साक्षात गंगा जी तेरे पास आई। तूने श्रद्धा और विश्वास से कार्तिक स्नान किया तो भगवान ने तुझे फल दिया। इससे खुश होकर दोनों सास बहू ने धूमधाम से ब्राह्मण जमाकर दक्षिणा देकर विदा किया। अब सुनते हैं इल्ली और घुन की कहानी। एक इल्ली और घुन था। इल्ली बोली, आओ घुन कार्तिक स्नान करें। घुन बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर ले, मैं तो नहीं करूँगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लाग कर कार्तिक स्नान करती। घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया।
दोनों कार्तिक के पुण्यों के दिन मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण राजा के घर जन्म हुआ और घुण राजा के घर मेंढक बना। राजा ने बेटी का विवाह का सावा निकाला। बेटी का विवाह हो गया। जब बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह मेंढक मुझे दीजिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले, और कोई धन दौलत मांग सकती है। तब लड़की ने कहा, नहीं, मुझे तो ये मेंढक ही चाहिए। तब उस मेंढक को सोने के सांकल से बांधकर बेटी की पालकी के पीछे बांध दिया और मेंढक उस पालकी के पीछे पीछे चलने लगा। महल में पहुंचने पर मेंढक को महल के नीचे बांध दिया। जब भी लड़की महल से उतरती चढ़ती तो मेंढक कहता, पानी पिला दे, ए श्याम सुंदरी, पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो मोठ बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी ने राजा को सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और ये घुन था। तब मैंने कहा तू कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान के पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ, और घुन ने कार्तिक स्नान नहीं किया, इस कारण ये मेंढक बना। तब राजा ने कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक नहाकर नहाया हुआ पानी मेंढक पर डाला, जिससे मेंढक की मुक्ति हो गई। हे कार्तिक भगवान, जैसे इल्ली की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपनी सब कथा श्रवण पान करने वालों की और कथा कहने वालों की मन इच्छा पूर्ण करना।